प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं यूनिट नंबर 5, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, जो कि एक इलेक्टिव पेपर होता है बीटेक सिविल ब्रांच के लिए, जो कि 7th और 8th सेमेस्टर में आपके पढ़ने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 7वें सेमेस्टर में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 8वें सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीटेक कर रहे हैं इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहला पॉइंट आता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE को हम लोग कैटेनरी सिस्टम भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैटेनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है दैट प्रोवाइड्स electrical power to the trains. It consists of a network of wires, brackets, and other components that deliver electricity to the train through pantograph or a similar device. फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन, कई सारे कंपोनेंट्स और फंक्शंस होते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट के, जिसमें सबसे पहला आता है कॉन्टैक्ट वायर। Contact wire is a continuous conductor that carries electrical current. It is suspended above the tracks and typically made of copper or aluminum. The contact wire is responsible for transmitting electricity to the train pantograph. दूसरा है catenary wire. Catenary wire is the support wire that holds the contact wire in the place, है ना, मतलब कॉन्टैक्ट वायर के प्लेस में रखा जाता है कैटेनरी वायर, और ये कनेक्ट किया जाता है सीरीज में of support such as cantilevers, gantries, or poles, which are installed alongside the tracks. These supports maintain the correct alignment and tension of the wires. तीसरा आपका है टेंशनिंग सिस्टम। टू इंश्योर द प्रॉपर टेंशन ऑफ वायर्स, टेंशनिंग सिस्टम जो है हम एम्प्लॉय करते हैं। ये जो सिस्टम है ये इंक्लूड करता है पुली और काउंटर वेट, जो कि कीप दैट कीप द वायर एट द डिजायर्ड हाइट एंड टेंशन, है ना, डिजायर्ड हाइट और टेंशन को करता है। चौथा है इंसुलेटर। इंसुलेटर यूज किया जाता है इसलिए ताकि प्रिवेंट कर सके इलेक्ट्रिकल लीकेज को टू द ग्राउंड और स्ट्रक्चर, और ये सपोर्ट देता है कैटेनरी सिस्टम को। जो इंसुलेटर होता है ये इंस्टॉल किया जाता है एट वेरियस पॉइंट अलोंग द सिस्टम, इंक्लूडिंग वेयर वायर्स आर अटैच्ड टू द सपोर्ट। पांचवा है ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स आर शॉर्ट वर्टिकल वायर्स दैट कनेक्ट करता है कॉन्टैक्ट वायर टू द कैटेनरी वायर। They maintain the proper separations between two wires and help ensure consistent electrical contact with the train's pantograph. छठा है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ इज ए डिवाइस माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन। ये कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ आर्म्स इक्विप्ड विद कॉन्टैक्ट shoes that make a contact with overhead wire. Overhead wire के साथ ये contact करता है। As the train moves, pantograph collects electricity from the contact wire and transfer it to the train's electrical system. और सातवां जो कंपोनेंट्स है वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई फॉर द ओवरहेड सिस्टम ये लोकेटेड होता है इन सब स्टेशंस अलोंग द मेट्रो लाइन। दीज सब स्टेशंस कन्वर्ट करता है कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इनटू वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द मेट्रो सिस्टम यूजिंग डीसी। दे डिस्ट्रीब्यूट पावर टू द ओवरहेड वायर एट द करेक्ट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के। अगला टॉपिक है आपका ट्रैक्शन पावर। क्या है?
ट्रैक्शन पावर। ट्रैक्शन पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ट्रैक्शन पावर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि यूज किया जाता है टू मूव ट्रेन्स along the track. Metro trains are typically powered by electricity, and there are two main methods for providing this traction power. पहला ओवरहेड लाइन और दूसरा होता है थर्ड रेल। ओवरहेड लाइंस जो कि कैंट्री सिस्टम होता है, इस सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ओवरहेड वायर्स और केबल्स इज इंस्टॉल्ड एबव द ट्रैक्स। और दूसरा है द वायर कैरिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर। जो ट्रेन्स होते हैं उसका जो पेंटोग्राफ होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो माउंटेड होता है ऑन द रूफ, और ये कांटेक्ट में रहता है विद ओवरहेड वायर्स के साथ, जो कि पावर को ड्रॉ करने में मदद करता है। एज द ट्रेन मूव, जैसे जैसे ट्रेन मूव करता है, इट कलेक्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द ओवरहेड वायर्स which is then used to drive the train's motors and provide traction। दूसरा है थर्ड रेल सिस्टम। In a third rail system, high voltage conductor is installed alongside or between the tracks। जो थर्ड रेल होता है कैरी करता है इलेक्ट्रिकल पावर को, और इट इज ऑफन इंस्टॉल्ड एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉल किया जाता है और स्लाइटली बिलो द सरफेस। The trains have a soy or a collector that makes a contact with the third rail to draw power। जो ट्रेन होता है वो मूव करता है और कलेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रॉम द थर्ड रेल, और ये यूज किया जाता है टू ड्राइव द ट्रेन। और इससे हम क्या करते हैं, ट्रेन को ड्राइव करने में मदद मिलता है। द चॉइस बिटवीन, जो चॉइस होता है ओवरहेड लाइंस और थर्ड रेल, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे सेफ्टी, कॉस्ट, एस्थेटिक्स, लोकल रेगुलेशंस। ओवरहेड लाइंस जो होता है आर कॉमन इन मेनी मेट्रो, ये कॉमन होता है कई सारे मेट्रो में, मेट्रो सिस्टम में, स्पेशली इन older ones, while third rail systems are often used in newer metro networks। जो इलेक्ट्रिकल पावर्स होते हैं for these systems can come from various sources including substations, power plants, and in some cases renewable energy sources। Metro systems are designed to be efficient or इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है हमारा होता है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, और इन्वायरमेंट को अगर अफेक्ट करता है तो उससे जो लॉसेस है वो हमारे लिए भी होगा। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट सेफ और सिक्योर नहीं रहेगा तो हम लोगों का सांस लेना, जीवन जीना एक तरीके से तकलीफ दायक हो जाएगा, है ना, कष्ट हम लोगों को देगा। एंड एफर्ट्स आर ऑफन मेड टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशंस एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो एफर्ट्स होता है इसका हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है ताकि एनर्जी कंजम्पशंस कम हो और एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट हो वो भी कम हो, ताकि हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस और वर्क जो है हो सके। ओके, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आया हो। बाकी और भी पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।